मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। शामी कबाब हर कोई बनाता है, हर फैमिली में शामी कबाब बनते हैं, लेकिन हर फैमिली की अपनी एक रेसिपी होती है। कोई भी इसकी ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, हर फैमिली अपने मुताबिक इसको बनाती है। तो मैं आज यहाँ पे वो शेयर करूँगी कि मेरी फैमिली में शामी कबाब किस तरीके से बनते हैं, मैं शामी कबाब कैसे रेडी करती हूँ। तो चलिए फिर आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ शामी कबाब बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे बीफ लिया हुआ है हाफ kg, आधा किलो गाय का गोश्त लिया है। ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड। देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी बोटी करवाई हुई है। और गोश्त जो है ये मैंने रूखा गोश्त लिया है, इसमें चिकनाई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रूखा गोश्त। और मैंने बोटियाँ कराई हैं, कीमा नहीं लिया है। मैं बोटियों के शामी कबाब बनाती हूँ, सही है। आधा किलो मैंने बोटियाँ ली हैं। आधा किलो में 2 मुट्ठी चने की दाल, जो मुट्ठी मतलब ये इस तरह से मैंने अपने हाथ से इसमें 2 मुट्ठी चने की दाल ली है। और इसको मैंने नीम गर्म पानी में 20 मिनट पहले भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए, सही है। इसके साथ ही यहाँ पे आधी प्याज, मीडियम साइज़ की आधी प्याज, इसे मैंने कट कर लिया है। 1 फुल टीस्पून लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया था, तो ये दोनों को मिला के मैंने कूटा है। तो ये 1 फुल टीस्पून होता है, तो ये मैं कुटा हुआ इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुटा हुआ ऐड करती हूँ, ठीक है। वो मैंने ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा इसमें। 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक काट के इसको ब्राउन कर लिया है। हाफ पंच मैं डालूंगी इसमें हरे धनिए का, हाफ पंच इसमें जाएगा पुदीना। 4 अदद मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, 2 मैंने लेमन लिए हैं। अब आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में इसमें जाएंगे 15 अदद लौंग, 4 मैंने इतनी बड़ी, देखें इस साइज़ की मैंने दालचीनी की स्टिक ली है। 3 मैंने बड़ी इलायची ली हुई है, ठीक है, बड़ी काली इलायची ये 3 ली हुई है। हाफ टीस्पून जवैत्री और आधा जाएगा इसमें जायफल, सही। इसके साथ ही इसमें 20 दाने जाएंगे काली मिर्चों के। हाफ टीस्पून जाएगा सया ज़ीरा, जिसे शाही ज़ीरा भी कहते हैं। हाफ टीस्पून हल्दी, 1 फुल टीस्पून खसखस, 1 फुल टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची। बस इसी से रेडी करूँगी मैं यहाँ पे मज़ेदार से शामी कबाब। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से इन्हें बनाने हैं। मैंने देगची ली है। अभी इसमें यहाँ पे दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी 20 मिनट पहले, उसको मैंने पानी सारा फेंक दिया हुआ है दालों का, और इसको मैंने ऐड कर देती हूँ, सही है। अब मैं इसमें यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है, मैं गोश्त ऐड कर दे रही हूँ। दाल मैंने इस वक्त इसमें ऐड नहीं किया है। अब इसमें जाएंगी कटी हुई प्याज कच्ची जो मैंने रखी थी, हल्दी, लौंग, काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, खसखस, दालचीनी और बड़ी इलायची, जायफल जवैत्री, सफ़ेद ज़ीरा, शाही ज़ीरा, सया ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। अब पानी जो है, क्योंकि दाल को मैं ऑलरेडी राइस कर चुकी हूँ भिगो के, तो पानी इसमें बहुत मुनासबत से डालना है कि हमारा जो बैटर है कबाब का वो गीला ना हो, नहीं तो फिर टिकिया बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, सही है। तो पानी यहाँ पे मैं 1 छोटी प्याली पानी डाल रही हूँ। गोश्त की मैंने इसीलिए छोटी बोटियाँ करके रखी हुई हैं। 2 छोटी प्याली के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और अब मैं यहाँ पे चेक कर ले रही हूँ। छोटी बोटियाँ मैंने इसलिए करा के रखी हुई हैं ताकि ये आसानी के साथ ना गल जाए, ठीक है। पानी देखें, बस इतना पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं। उसके बाद मैं देखती रहूँगी, अगर मुझे लगा कम है तो मैं ऐड कर दूँगी, वैसे इसी में ये हो जाएगा। अब मैं इसमें एक बॉयलिंग आने दूँगी। बॉयलिंग आ चुकी है इसमें, ठीक है। अब मैं फ्लेम को जो है वो करूँगी स्लो, और इसे कवर करके दाल और गोश्त गलने तक इसे मैं रखूँगी। अभी देखें ये गल चुका है, गोश्त भी गल चुका है, दालें भी गल चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे हीट को जो है वो फुल कर दिया है, और अब मैं इसको भूनूंगी, ताकि जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है मैं फुल हीट पे इसको भूनूंगी। देखें ये अच्छे से भुनाया जा चुका है, पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसे ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं इसे चॉपर में पीस लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, गोश्त को मैंने अच्छे से पीस लिया था। ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, अच्छी तरीके से पिसाया जा चुका है। जितने गरम साबित मसाले ऐड किए थे सभी उसमें चॉप्ड हो गए हैं। कुटा हुआ अदरक लहसुन सब कुछ अच्छी तरीके से पीस लिया है इसमें। अब इसमें ऐड करूँगी जो मैंने यहाँ पे हरे मसाले रखे थे। ये मैंने पुदीना जो है इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया, इसको ही मैंने बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्ची मैंने बारीक कट कर ली हैं। लेमन जूस मैंने निकाल लिया था, हो जाएगा। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पे ब्राउन की हुई प्याज, और एक जाएगा यहाँ पे जो अंडा रखा हुआ है, ठीक है, एक पूरा अंडा इसमें हम अंदर ऐड करेंगे। बाकी मैं बताऊँगी दूसरा अंडा कि इसमें फ्राई करते हुए ऐड होगा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा है। एक अंडा मैंने यहाँ पे बीट करके रख लिया था, जिसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, जर्दे का रंग ऐड करके इसको बीट कर लिया है, ठीक है। अब मैं कबाब की जो शेप है इसमें कबाब का इसको शेप दूंगी, ऑयल हाथ में लगाऊंगी, और अब मैं शामी कबाब बनाते जाऊँगी और इसको अंडे में लपेट लपेट के रखती जाऊँगी। तरीके से इसको शेप दे दें। ये जो है शामी कबाब की एक स्पेशलिटी है कि ये जो है ये राउंड शेप का ही होता है, तो इसको मैं राउंड शेप में ही बना रही हूँ। चलें जी, ये जो है बन चुका है। अब मैं इसे अंडे में यहाँ पे कोट करूँगी इसको अंडे में। एग मैंने रखा था बीट कर, कोट कर करके इसको रख दी जाऊँगी। इसी तरीके से मैं सारे रेडी करूँगी। शेप मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी और मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। में ऑयल गरम कर लिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पे कबाब डालते जाऊँगी और इसे जो है शैलो फ्राई करना है। ये डीप फ्राई नहीं होते हैं, सही है। तो इसे मैं अच्छे से फ्राई कर देती हूँ, इसे फ्राई करूँगी। तो ये हो चुका है। अब मैं इसकी साइड जो है उसको चेंज करूँगी। देखिए, अब इस तरह से मैं इसको सेकंड साइड से इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। ये देखें, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे कबाब फ्राई करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। दार से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।